होगी, 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 प्रेम राही की शादी होगी। क्योंकि एपिसोड के एंड में बाप प्रेम की चंपी कर रही है। जहाँ प्रेम बोलता है जैसे आपके लिए मेरी खुशी सबसे पहले है, वैसे ही मेरे लिए राही की खुशी सबसे पहले है। इसलिए मैं राही को उड़ते हुए देखना चाहता हूँ, बा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। जहाँ बा मन में सोच रही है कि ना मुझे वो लड़की पसंद है, ना उसकी माँ पसंद है। शादी तक का ही वेट है, उसके बाद मैं उसके उड़ने वाले हर पंख काट दूंगी। तुम चाहे जितने उसको पंख लगा लो, मैं उतने ही पंख काट दूंगी। क्योंकि देखो, राही की जिंदगी अनुपमा की जिंदगी 26 साल वाली बनने वाली है। आई थिंक हो सकता है कि 26 साल के बाद या 25 साल के बाद वो अपने उड़ान भरे कोठारीज के खिलाफ जाकर, पर ये जाकर अनुपमा बनेगी, बच्चे पैदा करेगी और परिवार को ही संभालेगी स्टार्टिंग में। क्योंकि अनुपमा का एपिसोड के वापस से रिक्रिएटेड होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, फील हो रहा है। वहाँ सब लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे आने की, कि अब कोई मिस्टेक ना हो, सब कुछ सही से अच्छे से चला जाए। जहाँ अनुपमा और राही रो रहे हैं कि ये आज तुम्हारी इस घर में आखिरी रात है, फिर वो ससुराल वाले में चली जाएगी तू। जहाँ एक दिन में तो तुम कुछ बदल नहीं सकती। समय, टाइम, वक्त सब लगेगा उनको समझने में और वो तुम्हें समझने में। तो बस धैर्य रखना, ये रखना। चलो इनको साइड पे करते हैं, आते हैं सीधा वहां मुद्दे पे। जहाँ सब लोग अफसोस कर रहे थे कि शादी टूट गई, बहाने बोला वो मांग भरा था, इससे अच्छा था कि मांग भर के शादी खत्म कर देता, वरना कोठारिस तो कभी नहीं चाहता कि ये शादी हो। फिर बोला ऐसे नहीं होता ना। फिर प्रेम का फोन आता है, बोला मंदिर मिलने आओ। तो राही वहां से बिना बताए किसी को चली जाती, क्योंकि प्रेम ने बोला था किसी को बताना मत। और वहां से प्रेम ने जब बोला कि तुम मंदिर आओ, तो वो बात गौतम ने सुन ली। गौतम ने जाके पराग को बताई, तो उन लोगों को लगा कि अनुपमा इनको भगाना चाहती है। तो सारे कोठारीस पहुंचे अनुपमा शाह हाउस में। जहां अनुपमा थोड़ा थकावट महसूस कर रही थी, तो ऐसे लेट रही थी। इतने में सारे कोठारीस सामने आ गए, अनुपमा की नींद खुलने का वेट कर रहे थे। जैसे अनुपमा की नींद खुली, आप लोग, जय श्री कृष्ण। वाह अनुपमा जी, वाह, आप कितनी महान हो, कितनी शातिर हो। मतलब वहां पे प्रेम जब मांग भरा था, तब उसकी मांग रोक रही थी आप, ये दिखाने के लिए, ताकि हमारी गुड बुक्स में रह सके, हमारे लिए अच्छी बन सके। और पीठ पीछे प्रेम और राही को भड़का रही है शादी करने के लिए। इसलिए आपने मंदिर में जाके शादी अलाउ कर दी अपनी बेटी को भागकर शादी करने के लिए, कि कुछ भी हो जाए कोठारी की बहू बन जाओ। ये किसी बात कर रहे हो। सारे शाह उस वाले बाहर आ गए और सब लोग भागे मंदिर में। वहां प्रेम ने बुलाया था। प्रेम पूछा, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? हमारे परिवार वाले तो हमारे खिलाफ हैं, शादी होने नहीं देंगे, ये वो, इसके लिए हम लोग आज इसी वक्त अभी शादी करेंगे। बोला पर गलत हो जाएगा, ये गलत है, मैं जानता हूँ ये गलत है, पर हम दोनों के लिए बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि हमारे परिवार वाला हमारा साथ देगी नहीं, शादी हमें करनी थी तो आज करें या कल करें, शादी करके निपटा देते हैं। क्योंकि हमारे परिवार वाला हमें कभी साथ देख नहीं सकते। जैसे तैसे करके वो चुन्नी उठाई, माथे पे ओढ़ाई, राही को बिठाया, पंडित जी को बोला पूजा शुरू करिए। पूजा शुरू हो, उससे पहले राही को फील हुआ कि नहीं नहीं गलत हो रहा है, सॉरी प्रेम, तुम मुझे गलत मत समझना, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। तो सारे सास और वो पहुंच गए थे वहां पे, जहां राही और प्रेम की बातें सुन रहे थे। जहां राही ने बोल दिया साफ साफ, देखो मैं नहीं जानती कि ये सही है या गलत है, आई नो कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर मैं मोटी बा को चाहती हूँ तो मेरी बा को भी चाहती हूँ, मैं पराग जी को चाहती हूँ तो मेरी माँ को भी चाहती हूँ मैं। मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे ईशानी परी चाहिए, तो मुझे प्रार्थना जैसी बहन भी चाहिए। अगर मुझे अंश से प्यार है तो मुझे राजा और बादशाह से भी इतना ही प्यार है। तो मुझे ससुराल भी चाहिए और मायका भी चाहिए, मुझे परिवार चाहिए। मैं बचपन से परिवार के बिना रही हूँ, इसके लिए मुझे परिवार चाहिए प्रेम। कुछ भी हो जाए, मैं परिवार के आशीर्वाद के बिना ये शादी नहीं कर सकती। माना के परिवार वाले नहीं मानेगा तो हम शादी नहीं करेंगे। प्रेम उससे खत्म नहीं होगा कभी भी, प्यार तो हमारा रहेगा ही, पर बड़ों के आशीर्वाद के बिना शादी नहीं होगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरी बीवी बनने से ज्यादा कोठारी की बहू बनने में इंटरेस्ट है? क्यों तुम कोठारी की तरफदारी कर रहे हो? कोठारी ऐसे नहीं है तुम्हारे परिवार जैसे। तेरे परिवार में और मेरे परिवार कोठारी में जमीन आसमान का फर्क है। उनके लिए अगर तुम जान भी दे दोगी तो बोलेगे अरे तुमने तो मिडिल क्लास तरीके से जान दे दी। अरे तुम्हें तो आलीशान जान देनी चाहिए थी, अरे इस जान में तो मजा ही नहीं आया।
अरे उनको इस चीज़ में भी प्रॉब्लम होती है। तुम मेरे परिवार को नहीं जानती, उनके तौर तरीके नहीं जानती। वहाँ तेरा दम घुट जाएगा, जिनकी तुम अभी तरफदारी कर रही हो ना, वही चीज़ें तुम्हें एक दिन दम घुटवाएगी। तुम क्यों मेरे परिवार के लिए तुम मुझसे लड़ रही हो? बोला मैं लड़ नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ, प्रेम से समझा रही हूँ। तुम समझो। बोला मेरे समझने का कोई बचा ही नहीं है। मेरे परिवार वालों ने रिश्ता ठुकरा दिया, वो शादी करना नहीं चाहते। तुमने भी आज ठुकरा दिया, तो ना मेरे लिए परिवार बचा, ना मेरे लिए प्यार बचा। इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बोला चिल्लाओ नहीं, शांति से बात करो। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, ये मेरा फैसला है। ऐसा रुमाल निकाल के फेंका, चलो हटो यहाँ से। फिर बाहर निकला, देखा, अरे वाह वाह कोठारी साहब आप आ गए। अरे आप ही की कमी थी। अरे जलसा अब शुरू कर देना कोठारी में, पर अफसोस के उस जलसे में मैं शामिल नहीं रहूंगा, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ घर परिवार सब कुछ छोड़ के, क्योंकि आपको जो चाहिए था मिल गया। हमारी शादी नहीं हो रही है अब, हमारे बीच में झगड़ा भी हो गया, हम दोनों के बीच में फूट पड़ गए, हम दोनों अलग हो गए। इससे बढ़िया जलसा पार्टी आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती कोठारी साहब। कीजिए कीजिए। ऐसे करके प्रेम चला गया सबको हटाकर। जहां अनुपमा ने फिर ज्ञान दिया कि संस्कार सबसे बड़े होते हैं परवरिश से, और ये आज आपने देख लिया। राई चाहती तो प्रेम से शादी करके भगा के ले जाती, जो चाहे वो कर सकती थी, पर राई ने ऐसा नहीं किया। इससे संस्कार पता चलते हैं। अभी भी मैं कह रही हूँ, जैसे मैं राई का दर्द समझती हूँ, तो आप भी प्रेम का दर्द समझो। आपका अपना खून है, उसे जाने मत दो। घर चले गए फिर, जहाँ पे सब लोगों ने कोठारी को समझाया कि हम घाटे का सौदा कर रहे हैं। आप ये सोचो कि प्रेम ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि राही का पास्ट ज्यादा इम्पोर्टेंस है। राही के पास्ट में राही की क्या गलती? राही ने कोई ऐसा काम किया होता तो मैं आपकी बात से एग्री करता। राही के माँ बाप की गलती राही क्यों भुगते? और वो भी तब जब उसके माँ बाप ने गलती की, तब उसको तो अक्ल भी नहीं थी कि उसके माँ बाप कौन है, जब वो उसे आश्रम से लेकर आए थे। फिर प्राणा भी बोली कि राही बड़ी सही लड़की है। वहां ख्याति बोली कि राही घर बनाने वाली औरत है, वो चाहती तो सब कुछ कर सकती थी, पर उसने नहीं किया। इसे उसके संस्कार साबित होते कि वो किस तरह की, वो घर को जोड़ में रखने वाले की है, घर तोड़ने वालों में से नहीं है। तो तीनों ने रिक्वेस्ट की। बोला आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, उसके भाई ने बोला, फिर भी घाटे का सौदा कर रहे हो आप? फिर पता नहीं ये सब सुनने के बाद उनके घर वाले कैसे रेडी हो गए। जहां वो राही को संभाल रही थी, रो रही थी राही, बोला मुझे माफ कर देना, मैं तेरी माँ का सच छुपाया, मुझे मुझसे मतलब ही नहीं है कि मेरी माँ क्या थी। मेरे लिए मेरे पापा पॉप से मेरी माँ आप है। बस मैं दूसरी दुनिया का सच जानना भी नहीं चाहती, ना मुझे इंटरेस्ट है उस सच में। और जैसे देख राही को संभाले, बाकी सब लोग टेंशन में कि क्या करे, शादी कैंसिल कर हो गई, अब सबको मना करना पड़ेगा। जहाँ माँ ही बोले ऐसा हो गई, किसी का प्यार छीन के कोई सुखी नहीं रह सकता है। बोला तूने किसी के प्यार के बीच में आई, तो और कोई तेरे प्यार के बीच में नहीं है। माई को लोगों ने डांट दिया, माई गुस्से में चली गई अंदर। फिर सुबह होती है, जब तुलसी मेरे पापा पौधे में पानी डालती है, जहाँ राही आती है। बोला अभी हम शादी की तैयारी कर रहे होते हैं, ये सब कुछ होता, सब लोग बिजी होते हैं, आज कुछ करने के लिए नहीं है। वो प्रेम भी गुस्सा होकर चला गया। कल से ना फोन किया है प्रेम ने, ना मिस कॉल दिया, ना मैसेज का रिप्लाई दिया। बोला ऐसे में कौन मैसेज का रिप्लाई देता है? इंसान के पास काम इतना होता है, तैयारी करनी होती है, ये सब कुछ करना होता है, और तुम्हें वो मैसेज का रिप्लाई देगा? मम्मी आप क्या बोल रही हो? जरा उठी है सुबह सुबह तो आसपास तो देख। आसपास दिखा तो सारे शाह हाउस वाले वापस से मंडप लगा रहे हैं, प्रेम विथ राही की वेडिंग के बोर्ड लगा रहे हैं, फूलहार लाइटें जल रही। मम्मी ये क्या है? ये रातों रात क्या हो गया? रातों रात ये हो गया कि तेरी आज शादी है, खत्म बात, यही हुआ है? सच में? फिर वहीं पे एपिसोड खत्म होता है। प्रेम कैसे घर आया, कैसे कोठारी ने उनको रोका, ये सब कल दिखाएंगे या सीधा स्किप करके शादी दिखाएंगे? आई डोंट नो। मिलते हैं कल।